महोदय, उपस्थित हमारे सहपाठी छात्र छात्राएं, आज का जो विषय है वो COP26 के विषय पर है। और ये एक मुद्दा ऐसा है जो देश नहीं पूरे विदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर पूरे देश और सारे मतलब पूरी दुनिया को इस पर बात करने की जरूरत थी। और बात हुई, ये आयोजन हुआ COP26 का, और पिछले साल इसका आयोजन होना था लेकिन कोरोना की वजह से ये आयोजन नहीं हो पाया था। और इस आयोजन में बात हुई हमारे जो ग्रीन हाउसेस गैस में जो जिम्मेदार हैं वो जीवाश्म ईंधन और कोयले मतलब कार्बन उत्सर्जन पर, इसको कम करने के लिए इसमें बात की गई। इसमें 120 देश लगभग सम्मिलित हुए, 120 देशों ने इसमें भाग लिया। और जो महत्वपूर्ण देश थे, जो लगभग सबसे ज्यादा जहां कार्बन उत्सर्जन होता है, वो उन देशों में रूस और चीन थे, जिनके राष्ट्रपति मतलब प्रतिनिधि आए थे, लेकिन राष्ट्रपति का ना आना, उस सम्मेलन में शामिल ना होना एक दुखद था कि इतने बड़े मतलब कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है और वो इस महत्वपूर्ण विषय के जो जिस पर सम्मेलन हो रहा था उसमें शामिल नहीं हुए। पुतिन और शी जिनपिंग, जो पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। इस पर जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई कि ये सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। और सारी चीज ये है कि कार्बन उत्सर्जन को किस तरीके से कम किया जाए। बात यह है कि अभी भी जो विकसित देश हैं वो चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए, लेकिन विकासशील देश के लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो अपने देश से अचानक कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर देंगे। इस पर काफी बात हुई, समझौते हुए हैं जो, उस पर यही कहा गया है कि इसको पहले तो ये था कि खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस पर बात हुई कि आप तो विकसित हो चुके हैं, जो पश्चिमी देश है चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, वो विकसित हो चुके हैं, उनके लिए आसान है इसको कम करने के लिए। लेकिन जो विकासशील देश है, भारत जैसे देश जो अभी उन्होंने कारखाने लगाने शुरू किए हैं, अपना विकास शुरू किया है, उनके लिए आसान चीज नहीं है कि वो कार्बन उत्सर्जन को इस तरीके से कम कर सकें। तो उन्होंने कहा कि हम इसको काफी हद तक इसका प्रयोग जो है उसको हम रोक सकते हैं, कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी हमारे सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 2070 तक इसको पूर्णतः खत्म करने की जो योजना बनाई गई है। और बात ये हुई कि COP26 सफल रहा या नहीं सफल रहा। तो इस पर अगर मैं मानूंगा सफल इसलिए नहीं रहा, मेरे पास मैं कारण देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति इस समझौते से पीछे हट सकता है। ऐसा नहीं है कि समझौता कर लिया है तो वो इस पर अडिग रहेंगे। पेरिस में जो समझौता हुआ COP21 में, उसमें उस समय बराक ओबामा थे इस समझौते में, अमेरिका के राष्ट्रपति। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जब आए राष्ट्रपति पद का, उन्होंने अपना पद संभाला, उसके बाद वो पेरिस समझौते से पीछे हट गए। तो आप इतने बड़े देश का उदाहरण आप देख सकते हैं कि वो इतने बड़े मतलब पर्यावरण पर आप बात कर रहे हैं और उस पर भी वो पीछे हट जा रहे हैं। तो ये सफल आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि हम इसको सफल मान ले? सफल हम तब तक नहीं मानेंगे इसको जो वादे नहीं किए गए हैं उसको किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से जमीन पर अपने वादों को उतारने की कोशिश कर रही है वहां की सरकार। और जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो किस तरीके से विकासशील देशों का मदद कर रहे हैं कि वो अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की जाए। इस पर हमारे माननीय मोदी जी ने बात भी उठाई कि $1 ट्रिलियन की मदद की जाए विकसित देशों से विकासशील देशों की। तो इसको किस तरीके से विकसित देश किस तरीके से सहयोग करते हैं विकासशील देशों का कि आप अपने यहाँ उसके मतलब मदद कीजिए, अपने चीजों को शेयर कीजिए कि किस तरीके से हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसके लिए हम जो मौजूदा समय में हैं उनको जिम्मेदार मानेंगे। क्योंकि जो ये समय चल रहा है कि ठंडी में बरसात हो रही है, बरसात में गर्मी ज्यादा है, तो मतलब एक अलग तरीके से कहीं भूस्खलन ज्यादा हो रहा है। साइबेरिया जो पूरे विश्व में सबसे ठंडा देश माना जाता है, वहां पे भी अब गर्मी हो रही है। और कनाडा जैसे शहर में भी गर्मी ज्यादा हो रही है। और देश में भी हमारे ऐसी चीजें देखी जा रही हैं कि उत्तराखंड में भूस्खलन होना, उसके बाद तमिलनाडु जहां पर इस समय अक्टूबर मतलब दिसंबर का माह चल रहा है, वहां पर अभी भी
बाढ़ के हालात हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दिसंबर के महीने में शायद ही कोई सोचेगा कि बाढ़ भी आ सकती है दिसंबर में। तो ये एक हम सभी को, सरकार को, समाज को, सभी को इस पर सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम गांव में हैं तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हमको भी सोचने की जरूरत है, सबको एक साथ लेकर चलने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण, सही वातावरण दे सके, जिससे वो अपने जीवन जीने की जो चीज है, जो मतलब एक अच्छी तरीके से, क्योंकि आज आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे देश में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश मतलब एनसीआर हो,